आशा कार्यकर्ता और आशा सहायिकाओं ने मांगों को लेकर खोला मोर्चा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर 12 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस ने चक्का जाम को नहीं होने दिया सफल। साइट से कराया आवागमन प्रारंभ। और शासन गरीबों को नमक के नाम पर परोस रही धीमा जहर। गरीब हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से मिला पत्थर युक्त नमक पैकेट। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सहयोगियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2005 में इनकी नियुक्ति सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हुई थी और उस समय इन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय प्रदान शासन द्वारा नहीं किया जाता, परंतु इनके कार्य स्वास्थ्य के कार्य को देखते हुए शासन ने इन्हें प्रोत्साहन राशि शुरुआत की। कृपया शांति बना के रखें। और इन्होंने आज की तारीख में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 62 प्रकार के सेवाएं प्रदान कर रही है। और आप सभी पत्रकार भाइयों ने देखा कि 22 मार्च से जिस प्रकार आशा और आशा का सहयोगी ने कोरोना काल में काम किया है वो बधाई के पात्र है और शासन ने भी इन्हें रीढ़ की हड्डी मान लिया है। हम आज ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश मंत्री को यही आह्वान करना चाहते हैं कि इन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए और आपके द्वारा जो घोषणा की गई है कि प्रति माह कोरोना का 10,000 प्रदान किया जाएगा, यही हम 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, जो मुख्यमंत्री नाम से संबोधित ज्ञापन है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगे आप क्या करेंगे? ये प्रदेश स्तरीय संघ का आह्वान है। हमने उस मांग पत्र में चरणबद्ध आंदोलन की भी चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो आशा कार्यकर्ताएं, आशा सहयोगी और स्वास्थ्य कर्मचारी के बैनर तले ये प्रदेश स्तर में चरणबद्ध आंदोलन करें। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए तीनों किसान विरोधी काले कानूनों के विरोध में 15 जनवरी को सरेवखा रेलवे क्रॉसिंग के आगे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सड़क पर बैठ चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग की। चक्का जाम के दौरान सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात था, जिनके द्वारा चक्का जाम करने सड़क पर बैठे कांग्रेसियों के साइड से रास्ता प्रारंभ कराकर बाइक और साइकिल वालों को जाने की सुविधा बनाई गई। केंद्र सरकार की जून तक नहीं रह रही है उसके कानों में, उसकी नींद नहीं खुल रही है। और जो अभी जो एक कमेटी बनाए उसमें सुप्रीम कोर्ट में 4 जो जजेस जो 4 व्यक्ति जो लिए गए हैं, अरे 3 तो पहले से ही चिल्ला रहे थे काले कानून के खिलाफ में। ऐसे लोगों को क्यों कमेटी में मना, क्यों उसमें हमारे किसान लोग उनसे वार्ता करने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और इसीलिए वो मान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है उस कमेटी से कि ऐसी कमेटी में मेरे को रहना नहीं। किसानों के जहाँ अहित हो वहाँ मेरे को रहना नहीं है। ये साजिश जिस तरह से कर रहे हैं केंद्र सरकार, वो देश की जनता पूरी तरह से वाकिफ है। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित के लिए संघर्ष हमेशा करते रही है और आज भी जो है किसानों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर वो वहाँ बैठे हैं। और हम लगातार क्रमबद्ध तरीके से, चाहे वो जिला बदगब ये हो, चाहे वो अनशन हो, चाहे वो आज चक्काजाम हो, ये जो हम प्रदर्शन, विरोध स्वरूप प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा कर रही है और किसानों के साथ में है कांग्रेस। पूरे देश में आज जिस किसानों के लिए कानून बनाया गया है, उस कानून का विरोध आज पूरे देश का किसान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में मैदान में आई है। आज एक सांकेतिक रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ पर जो है वो चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया था। केवल एक संकेत मात्र देना है प्रशासन को, शासन को, इस देश के जो प्रशासन है उन सबको और किसानों को, क्योंकि ये आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। और कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों के माध्यम से ये बताना चाहती है कि हम सब किसानों के साथ हैं। पार्टी आज किसानों के साथ है, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये एक किसान की सोच है, उनकी अपनी जो आज वो धरना इतने दिनों से लगातार दे रहे हैं, इतने किसान हमारे, हम उनको शहीद ही मानेंगे, वो शहीद हुए हैं और पार्टी आज उनके पीछे खड़ी है। ये केवल एक संकेत मात्र है जो आज सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया।
कांग्रेस के द्वारा चक्का जाम का आह्वान किया गया था, तो यहाँ पर इनके 40 से 50 संख्या में लोग आए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनके द्वारा चक्का जाम की कोशिश की गई। लेकिन इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समझा बुझा के हिकमत अमली से साइड से रास्ता ओपन करवा दिया था, तो पूरी तरह से चक्का जाम हो भी नहीं पाया और आवागमन सुचारू रूप से चलता है। पर सर रोड को ब्लॉक किया था, तो ये तो इलीगल है, तो इसके खिलाफ कानून पुलिस कार्रवाई कर रही है क्या? नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बट जैसा कि मैंने आपको बताया चक्का जाम पूरी तरीके से हमने करने भी नहीं दिया। प्रशासन ने प्रोएक्टिव तरीके से कदम उठाते हुए हमने इसको पहले से ही, जैसा कि आपने भी देखा, रिकॉर्ड भी किया, हमने साइड से रास्ता खुलवा ही रखा था। तो जनता को हमने कोशिश करी और हम उसमें सफल भी हुए कि जनता को परेशानी नहीं आने दी। सर पूरी तरीके से आवागमन बना रहा। पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे सर, जहाँ चक्का जाम की स्थिति उसके ठीक सामने पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे। कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए वो एहतियातन हमेशा ही रखे जाते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं ये एक सरे का बाईपास है, यहाँ नो एंट्री भी रहती है, इस वजह से भी यहाँ पे बैरिकेड लगाने पड़ते हैं, तो उसी वजह से। मध्य प्रदेश शासन के बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारियों को 1 रुपए किलो का चावल, गेहूं और नमक उचित मूल्य की दुकानों से प्रदान किया जा रहा है और गरीब कार्डधारी हितग्राही उचित मूल्य की दुकान पहुंचकर खाद्यान्न भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जनपद पंचायत लालबरा अंतर्गत सेवा सहकारी समिति बल्लाहपुर के उप केंद्र पला कामथी के उचित मूल्य की दुकान में पत्थर मिला हुआ नमक वितरण करने का मामला प्रकाश में आया है। यानी शासन प्रशासन के द्वारा गरीब हितग्राहियों के पत्थर मिला हुआ नमक के साथ धीमा जहर परोसा जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पाला कामथी के हितग्राहियों को जब उचित मूल्य से राशन के साथ मिले नमक का उपयोग भोजन पकाने में किया गया, तो उक्त मामला सामने आया, जिसमें यह पाया गया कि नमक में पत्थर मिला हुआ है। जिसके बाद हितग्राही उचित मूल्य की दुकान पहुंचकर विरोध जताते हुए सेल्समैन से कहा कि पत्थर मिला हुआ नमक का पैकेट मिला है, जिसका सेल्समैन ने पैकेट बदलकर दूसरे पैकेट हितग्राही को प्रदान किए। अच्छा, यहाँ राशन लेने आए थे आप जी, तो ये नमक किस तरह से मिल रहा है? नमक पैकेट में मिल रहा है। और क्या है उसमें? इसमें नमक में वो पत्थर पाए जा रहे हैं। पत्थर पाए जा रहे हैं? हाँ। क्या लगता है आपको? घर में जब घोल के देखे हाँ, तो उसमें पत्थर की मात्रा निकली। ऐसे अधिकांश लोगों के पास ऐसी मिला है क्या? बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है सेल्समैन महोदय। अच्छा, नहीं नमक के साथ पत्थर भी मिल रहा है? कंपनी से आ रहा है, सोसाइटी का उसमें कोई वो नहीं। कंपनी से आ रहा है? कंपनी से आ रहा है। तो क्या लगता है आपको इसके कारण? अभी शासन इसकी जांच करे कंपनी वाले से, यानी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा और शरीर क्या है, लोगों को नुकसान करेगा ये सब शरीर भविष्य में, क्योंकि पीसा हुआ नमक है, उसको छान भी नहीं सकता आदमी। गोल गोल के उसमें वो कर किया जा रहा है। पैकेट में हम लोग वितरण कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पैकेटों में यानी पत्थर की मात्रा आ रही है। इस प्रकार की शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा मुझे दी गई। तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके माध्यम से? प्रयास क्या करेंगे, कंपनी से आ रहा है नमक पैकेट में। ये तो आपने उच्च अधिकारी सूचित किए संबंध? हाँ, बताए थे सर लोगों को। है इससे यहाँ के उपभोक्ता ज़्यादा आक्रोशित भी है कि नमक के साथ पत्थर आ रहे हैं, उसको अगर सेवन करते शरीर पे दुष्प्रभाव उपभोक्ताओं पे पड़ सकता है और नुकसानदायक पत्थर नहीं आना चाहिए। प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब सेवन हुई दर्जनों मौतों के बाद जिले में भी अवैध शराब को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसी क्रम में आज नगर के वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ले में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में महुआ लाहन और शराब जब्त की गई। ये पुलिस कार्रवाई देर रात तक चली। बताया जा रहा है कि देर रात शाम कलेक्टर दीपाकार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी की उपस्थिति में पुलिस बल और राजस्व विभाग का भारी भरकम अमला वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ला पहुंचा, जहां अनेक घरों में छापामार कार्रवाई करते हुए 100 क्विंटल महुआ लाहन और लगभग 200 लीटर शराब जब्त की गई। इन कई दिनों में सूचना प्राप्त हो रही थी कि बैगा मोहल्ला है, वहाँ बड़े स्तर पर यह कार्य जो चल रहा है। जब पुष्टि की गई तो यह पता चला कि सही में यह कार्य चल रहा है, इसलिए आज यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि अवैध शराब पर रोक लगाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटना जो कि मुरैना में हुई, ऐसी कोई घटना जिले में ना होने पाए। मुरैना से जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, एक तरीके से इस बात को डायरेक्टली वही है कि पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन अभी खबरें ये आ रही थी व्यापक स्तर पर यहाँ पे कार्य चल रहा है, इसलिए कार्रवाई की। ये अनवरत चलती रही है, पहले भी जिले में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लगातार, यदि आप नोटिस करें, लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये जब लगातार कार्रवाइयों के उपरांत भी ऐसा सूचना है कि ये लोग नहीं सुधार यहाँ पे हो रहा है, इसलिए आज यह कार्रवाई पुनः की जा रही है। तिरोड़ी में जाति के मामले में तिरोड़ी पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 12 जनवरी को पीड़िता द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें आरोपी ज्ञान प्रकाश उर्फ अंश गुप्ता द्वारा शादी का झांसा देकर जाति की इस कृत्य में आरोपी के दोस्त आकाश मिश्रा द्वारा आरोपी को सहयोग किया गया। बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत है।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई वैक्सीन के टीकाकरण का प्रथम चरण 16 जनवरी से जिले में भी प्रारंभ किया जा रहा है। बालाघाट जिले में कोविड वैक्सीन के लगाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं और 16 जनवरी को जिला चिकित्सा बालाघाट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में इसका टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान के लिए जिले में की गई तैयारियों को कलेक्टर दीपक आर्य ने 15 जनवरी को पत्रकारों को जानकारी दी, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कलेक्टर आर्य ने बताया कि 14 जनवरी को जबलपुर संभाग से बालाघाट जिले को कोविड वैक्सीन के 9,660 डोज प्राप्त हुए हैं। इन्हें जिला वैक्सीन स्टोर में सुरक्षित रखा गया है। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए जिले में 7,898 लोगों का पंजीयन हो चुका है और इसमें से 7,027 शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी और 871 प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। कोविड वैक्सीन टीकाकरण 3 चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में चिकित्सालय बालाघाट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में डॉक्टर CS पारधी, डॉक्टर रागिनी पारधी, डॉक्टर रोहित गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता ने स्वेच्छा से कोविड वैक्सीन लगाने की सहमति प्रदान की है। अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबेले ने आज 15 जनवरी को किरनापुर तहसील के रजिगांव और लांजी तहसील के ग्राम बेलगांव और घोटी के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने किसानों से खरीदी गई धान की गुणवत्ता और तौली गई बोरियों के वजन भी देखे। उन्होंने खरीदी केंद्र के प्रभारियों को सख्त हिदायत दी कि धान खरीदी के अंतिम दिन में व्यापारियों और बिचौलियों का धान किसानों के नाम पर नहीं बिकना चाहिए। उन्होंने खरीदी केंद्रों से धान का तेजी से उठाव करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने किसानों को किए गए भुगतान को जानकारी प्राप्त की और शेष किसानों का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। इस दौरान लांजी SDM रविंद्र परमार भी मौजूद थे। बालाघाट नगर मुख्यालय में न्यायालय के सामने से नगरपालिका के अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगरपालिका द्वारा शासकीय भूमि पर एक गैरेज संचालक द्वारा अतिक्रमण कर दुकान लगाया गया था, जिसे नगरपालिका द्वारा पूर्व में भी कई बार अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई, लेकिन गैरेज संचालक द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगरपालिका द्वारा शुक्रवार को JCB मशीन से अतिक्रमण तोड़ दिया गया। दुकान संचालक को दुकान की सामग्री सौंप दी गई। इस दौरान दुकान संचालक मिर्जा इकबाल बैग ने बताया कि मेरे द्वारा दुकान की जगह का टैक्स नगरपालिका को जमा किया जा रहा है। मुझे अतिक्रमण हटाने नगरपालिका से कोई नोटिस नहीं दिया गया और अतिक्रमण तोड़ने अचानक एक तरफा कार्रवाई की गई। ये कोर्ट के सामने में यहाँ पर पक्का अतिक्रमण कर लिया गया था। इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ से अतिक्रमण हटाए थे। माननीय प्रशासक महोदय और CMO सर के आदेशानुसार इस अतिक्रमण वाले को बार बार समझाइश दी गई। उसके बाद भी यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था इसके द्वारा, तो आज यहाँ से हटाने की कार्रवाई की गई। और कहीं जगह नहीं, अभी तो यहीं पर हो रहा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम दुकानें हटाई गई। यहाँ पर इन्हें 3-4 दुकान का एक ही दुकान बड़ी दुकान लगा दी, 3-4 दुकान मिला के। लालबर्रा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा धार्मिक आस्थाओं और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान हिंदू धर्मावलंबी श्रद्धालुओं के द्वारा पवित्र नदियों और जलाशयों में स्नान कर भगवान सूर्य, भगवान शंकर की विशेष आराधना की गई और सूर्य को अर्घ्य चढ़ाकर मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। मकर संक्रांति पर्व के दौरान क्षेत्र के पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर लोगों की धूम रही और पूरे परिवार के साथ पर्व का आनंद लेते हुए पिकनिक का लुत्फ उठाया। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत 77 ग्राम पंचायत है, जिसमें जनपद पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी है, जो मुख्यालय का केंद्र बिंदु है। आज जो है यहाँ पर जो है लालबर्रा गार्डन में प्रतिदिन अनुसार यहाँ पूरी व्यवस्था है। पीने के लिए RO वाला पानी है, ठंडा पानी मशीनें हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग को इंटीमेशन दिया गया है। 2 लोग यहाँ पर जो है पुलिस विभाग के अभी आके गए हैं और हमारी भी पूरी पंचायत की टीम है, ताकि किसी प्रकार की यहाँ अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि पानी बहुत अधिक है। यहाँ गहरे पानी में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ पार्क घूमने की अनुमति है और नाव बोटिंग करने की। लोग तो किस तरह से उठा रहे हैं, दर्शक यहाँ पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर मनोरंजन की बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के खेलकूद की सामग्री है, पार्क है, नाव बोटिंग है। लालबर्रा मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम धरपीवाड़ा में 16 जनवरी को ग्राम प्रधान जैनेन्द्र डहरवाल के निज निवास पर डहरवाल कलार समाज की बैठक संपन्न हुई। चर्चा में डहरवाल कलार समाज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत चंद्रवान ने प्रेस को बताया कि जिले में डहरवाल कलार समाज के संगठनात्मक चुनाव के लिए जिला समिति द्वारा तहसील और जिला कार्यकारिणी के गठन के लिए तिथिवार कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। इसी तारतम्य में संगठन चुनाव का आगाज बालाघाट जिले की लालबर्रा तहसील से किया जा रहा है, जिसमें लालबर्रा ब्लॉक की बैठक ग्राम धरपीवाड़ा में ग्राम प्रधान जैनेन्द्र डहरवाल के निवास पर संपन्न हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।